हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 5,6 एंड द y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो एक पॉइंट से पास हो रही है 5,6 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट हमें गिवन है 5,6, इसको हम नाम देते हैं P का। तो लेट द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट P 5,6। उसके बाद क्या है कि हमें एक कंडीशन गिवन है कि y इंटरसेप्ट जो है इज ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसेप्ट। तो ये कंडीशन कैसे बनाते हैं? गिवन कंडीशन y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसेप्ट। ट्वाइस है किसके? x इंटरसेप्ट के, ठीक है। और x इंटरसेप्ट को a से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू 2a। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन a का। अब जब भी इंटरसेप्ट्स की बात होती है तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन b। अब क्या करते हैं कि हमें अप्लाइंग कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x, a की जब हम क्या पुट करेंगे, a ही रहेगा, ठीक है, प्लस y, और b किसके इक्वल है? 2a के इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो a है, a इधर भी है, a इधर भी है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इधर 1 है और उधर 2 है, 1 और 2 का एलसीएम ले तो 2 आता है, ठीक है। और a इधर भी है और a इधर भी है, तो छोटी पावर को लेते हैं तो यहाँ पे तो पावर इक्वल है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है और यहाँ भी a की पावर 1 है, तो हम 2a इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, अब देखें क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2, तो ये x जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x। अब ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? प्लस y आ जाएगा ऊपर, ठीक है। 2a से 2a कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो ये y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा इक्वल टू 1। 2a यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 2a, ठीक है। और हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं कि 2x प्लस y माइनस 2a इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये हमारे पास क्या है कि एक जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई है, बट यहाँ पे a इंटरसेप्ट जो है वो अननोन है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है? 5,6 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस द लाइन, या इक्वेशन 1 लिखना, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन 1। सिंस इक्वेशन 1 passes through a point P 5,6, therefore its coordinates must satisfy इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, इसको यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ कि 2x प्लस वाई माइनस 2a इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। तो अभी जो पॉइंट है मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x किसके इक्वल है? यहाँ पे 5 प्लस y, और y का 6 है, माइनस 2a इक्वल टू 0। 2 5 10 प्लस 6 माइनस 2a इक्वल टू 0। 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2a इक्वल टू 0। और हमें 2a की वैल्यू चाहिए प्लस 16 है, या इसको इस तरह करने के माइनस 2a, जिसकी वैल्यू चाहिए तो इसको पॉजिटिव रखते हैं, तो ये हो जाएगा इधर आके इक्वल के राइट साइड पर 2a, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 16 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 8, 2 अंडर 2, 2 8 16, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को
मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन ए में, तो बी की आ जाएगी। और फिर जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन बी में टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन put value, put a is equal to 8 इन इक्वेशन ए में रख देंगे। ये हो जाएगी b इज इक्वल्स टू 2a, a बराबर है 8 के, b इज इक्वल टू 8 + 16, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन b में। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन b, ये हो जाएगा x, इसको यहां कर लेते हैं, x ओवर a इक्वल है 8 के प्लस y ओवर b, और b जो है वो इक्वल है किसके, 16 के, इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेते हैं, 8 और 16 का एलसीएम जब हम लेंगे, ठीक है, 8 है और ये 16 है, 8 1 that 8 2 the 16 and then 2 1 that 2 2 तो 8 2 का क्या आ जाएगा 16, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 16। 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 16 आ जाए 8 2 जा, तो x को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16 को किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, तो ये 16 आ जाएगा, 16 1 16, तो फिर y को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 y इज इक्वल्स टू 1। अब 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आके ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। अब ये हो जाएगा 2x प्लस y, ये 16 है, इसको हमने इक्वेशन बनाना है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो -16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गई है, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। Question number 12, find an equation of the line through 11, -5 and parallel to a line having slope 3/2। अब यहां पर क्या है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है 11, -5 से, और ये जो लाइन है एक और लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप हमें गिवन है 3/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसका हमें स्लोप गिवन है उसको हम L1 ले लेते हैं, यानी कि L1, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा फिर m1 इज इक्वल टू 3/2, और ये 11, -5, इस L2 की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो कि 11, -5 से पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट L2 इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट P 11, -5। ये जो पॉइंट हमें गिवन है हमने इसका नाम रख लिया P। ठीक है, P हमने इसको सपोज कर लिया है। अच्छा जी, और ये जो लाइन है पैरेलल है किसके, L1 के, तो गिवन कंडीशन के L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इट मींस देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू m2। तो अब यहां पर हमें m1 कितना दिया हुआ है, 3/2। ठीक है, m1 हमें कितना दिया हुआ है, m1 इज इक्वल टू 3/2, तो फिर m2 कितना होगा, m2 भी इक्वल होगा 3/2 के। ठीक है, तो इस लाइन का भी जो स्लोप है वो होगा इक्वल 3/2 के। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन का एक हमें पॉइंट गिवन है और अब यहां पर हमारे पास स्लोप भी आ गया है। तो जब भी किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो और उसका स्लोप और पॉइंट हमें मालूम हो जाए तो फिर हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो फॉर इक्वेशन ऑफ L2 using slope point form। अच्छा, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। अच्छा, m को हम यहाँ पे अब क्या लेंगे, m2, क्योंकि हमें
L2 की इक्वेशन मालूम करनी है, तो M2 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हमें गिवन है P11 -5 एंड M2 जो है वो इक्वल है किसके, 3/2 के। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू 11 कॉमा y1 इक्वल टू -5 और m2 किसके इक्वल है, 3/2 के। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म में। ये हो जाएगा y माइनस y1 किसके इक्वल है, -5 के। m2 इक्वल है 3/2 के और x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 11। 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 11। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2y हो जाएगा, प्लस 2 5 10 इज इक्वल्स टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, फिर प्लस 3 को -11 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 1 3 3 1 3। अब जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो x को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये x इधर ही रहेगा 3x। ठीक है, -33, इसको हम इक्वल के 2y को इक्वल के राइट हैंड साइड पे लाते हैं, प्लस 2y इधर आ गया -2y, प्लस 10 है इधर आ गया -10 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3x -2y और -33 में -10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -43 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और यही हमारे पास इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4, -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब यहां पर क्या है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है -4, -6 से, और ये एक परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के जिसका स्लोप हमें गिवन है -3/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हम इसको L2 सपोज कर लेते हैं, और ये पॉइंट है -4, -6, इसका नाम हम P सपोज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट L2 इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट P -4, -6। ठीक है, और गिवन कंडीशन क्या है कि ये L2 जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, L1 के, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, एक ही बात। अच्छा जी, अब यहां पर हमें जो है L1 जो है इसका स्लोप गिवन है, यानी कि यहां पे हमें L1 का जो स्लोप है वो M1 ये हमें गिवन है। ठीक है, और L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के, यानी कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब भी दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। और अगर L2 एक का हमें एक पॉइंट गिवन है और हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, अब अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, ठीक है, तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो अब हमें क्या करना है कि M2 फाइंड आउट करना है। M2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं L1 L2, तो बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, वो होती है M1। अच्छा, M1 किसके इक्वल है, -3/2 है। ठीक है, अच्छा जी, अब 2 क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा -3M2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3M2 इज इक्वल टू 2। यहां से हम M2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो M2 जो है वो हमारे पास आ गया 2/3, यानी कि अब M2 जो है वो आ गया है 2/3। अब यहां पे इस लाइन का बस पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ L2
बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो अब पॉइंट जो हमें गिवन है वो है -4 -6, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू -4 y1 इक्वल टू -6 एंड स्लोप क्या है इसका m2 इक्वल टू 2/3। सिंपली क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म में। ये आ जाएगा y माइनस फॉर्मूले का फिर y1, तो y1 किसके इक्वल है -6 के, m2 इक्वल है 2/3 के, फिर x माइनस x1, ये हो जाएगा करली ब्रैकेट x माइनस x1 किसके इक्वल है -4 के, y माइनस माइनस प्लस 6 x माइनस माइनस प्लस 4, 3 यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 6। अब 3 किससे मल्टीप्लाई है y से, तो ये 3y हो जाएगा, 3 6 18, 2 को x से करेंगे 2x हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि x को पॉजिटिव रखते हैं, तो 2x प्लस 8 इनको हम राइट साइड पे ले आते हैं, प्लस 3y इधर आ गया -3y प्लस 18 इधर आ गया -18 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 2x -3y, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और साइन बड़े नंबर का 18 का माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही जो है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो L2 थी, L2 की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है और यही आंसर हो जाएगा इसका।